नमोस्तु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मेरा गुरुकुलम में चयन हो गया है। और मेरा यह प्रश्न है कि 24 तीर्थंकरों में से अधिकतर तीर्थंकरों के चिन्ह पशु पक्षी और जानवरों से होते हैं और उनमें से बहुत से हिंसक जानवर होते हैं, तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छा। तीर्थंकरों के चिन्ह पशुओं के क्यों और उनमें कुछ हिंसक जानवर हैं, ऐसा क्यों? एक बार मुझसे इसी सवाल को किसी ने पलट करके बताया कि महाराज जी, तीर्थंकरों के चिन्ह में पशुओं को क्यों बिठाया, आदमियों को क्यों नहीं बिठाया? तो मैंने उत्तर दिया कि पशु हमसे भाग्यशाली कि कम से कम भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य पा गए, आदमी उस लायक भी नहीं बचा। समझ गए? और इसकी एक वजह है कि पशुओं में शकल भिन्न होने के बाद भी अलग अलग पशुओं में भी शकल एक सी दिखती है। गाय जितनी है सब एक से दिखेगी, बैल जितने सब एक से दिखेंगे, घोड़े जितने वो एक से दिखेंगे, गधा जितना वो एक साथ दिखेगा, बंदर जितना वो एक साथ दिखेगा। पर आदमी एक साथ दिखता नहीं, तो कौन आदमी को बिठा ले? समझ गए ना? इसलिए आदमी भगवान के चिन्ह के में अपनी जगह नहीं बना पाया। अब रहा सवाल है तीर्थंकरों के शरीर में, तीर्थंकरों के चिन्ह के रूप में ये पशु पक्षी और विभिन्न स्वस्तिक आदि प्रतीकों का अंकन क्यों? ये इसके पीछे एक बड़ा कारण दिखता है। हम मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी रहती हैं, उन आकृतियों में पशु पक्षी भी होते हैं। 108 प्रकार के शरीर में चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों में जो चिन्ह तीर्थंकरों के दाहिने पैर के अंगूठे में होते हैं उसे उनका चिन्ह घोषित किया जाता है। और ये पूरे 108 केवल तीर्थंकरों के शरीर में होते हैं, बाकी में कम होंगे, पूरे नहीं होंगे। और शिवस उनके हृदय में होगा, इसका स्थान फिक्स है। तो शरीर में इतने चिन्ह क्यों होते हैं? वो इस बात का द्योतक है कि हमारे इस पिंड में ब्रह्मांड समाया है। तो ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों का और अन्य तत्वों का प्रतिनिधित्व उन चिन्हों से होता है जो शरीर के अलग अलग भागों में होता है। वो इस बात का प्रमाण समझना चाहिए कि जो तीर्थंकर होते हैं वे असाधारण होते हैं। उनके शरीर में ब्रह्मांड के सारे तत्व समाहित होते हैं। इसी के बदौलत वे अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा पाते हैं और जीवन बेहतर करते हैं। समझ गए? ओम।